लो पे भी है और इंट्राडे में आप इतना वाइल्ड स्विंग दिख रहे हैं रुपए में 37 पैसे की कमजोरी। और सुबह मेरे ख्याल से जब फर्स्ट एक मैंने पढ़ा था स्क्रीन पे इट वाज आई थिंक 85 समथिंग, लेकिन 9 पैसे की कमजोरी थी उस वक्त। आई मीन ऐसा ये हो क्यों रहा है, और ये अब जो पेस है ना डिक्लाइन की वो बड़ी तीव्र है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ अभिषेक गोयनका, फाउंडर एंड सीईओ इंडिया फॉरेक्स एंड एसेट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। अभिषेक जी नमस्कार। ये एग्रेशन और आई थिंक ये जो पेस ऑफ डिक्लाइन है रुपए की या फिर ये डॉलर की स्ट्रेंथ की, ये आज इतनी एग्रेसिव क्यों नजर आ रही है सर? हाय, गुड आफ्टरनून। सो एक तो ये एक्सपायरी का डे है और एनडीएफ मार्केट्स में 50 से 60 बिलियन डॉलर आरबीआई की शॉर्ट पोजीशंस थी जो शायद रोल ओवर हो रही है। और ओवरऑल जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस थी मार्केट में, आज सब पोजीशंस कटेगी और उस कारण से भी थोड़ा रुपए में प्रेशर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं लास्ट 3-4 दिनों से मार्केट में एक न्यूज है कि शायद आरबीआई इस समय रुपए को जाने दे, क्योंकि काफी हद तक उन्होंने लास्ट 1-1.5 महीने में इंटरवेंशन करके रिजर्व्स खर्च कर दिया है और एनडीएफ मार्केट्स में भी बड़ी पोजीशंस ले चुके हैं। तो शायद उस टूल से वो अब इंटरवीन ना करें और अगर डॉलर में मजबूती आ रही है तो वो शायद रुपए को भी बहुत हद तक नहीं रोकेंगे। ये एक स्पेकुलेशन मार्केट में चल रही है। इस स्पेकुलेशन के कारण इंपोर्टर्स थोड़े से पैनिक मोड पे है और उन्होंने 85-10 पे काफी खरीदारी की है। एक्सपोर्टर्स मार्केट में इस समय शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रीमियम्स थोड़े बढ़ गए हैं। वो वेट एंड वॉच मोड पे है और उस कारण से मंथ एंड पे रोल ओवर का भी प्रेशर मार्केट में बरकरार है। ओके अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इंपोर्टर्स ही पैनिक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मीन अभिषेक जी, अगर आरबीआई अपने फॉरेक्स जो रिसोर्सेज हैं अगर यहां पर उसको एग्जॉस्ट ना करे अब, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो और द काइंड ऑफ स्पेकुलेशन जो है इस वक्त, उसके चलते अब आपको रुपये की शॉर्ट टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या अब यहां से मिड जैन तक 85 की लग रही है? क्योंकि अब इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ भी तो एफआईएस का बदस्तूर कायम है। सो मैं डूम्सडे प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि जो हमारी ब्रॉड पॉलिसी रही है इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो ये रही है कि रुपए को कैलिब्रेटेड डिप्रिसिएशन होने दो। अब हमेशा मार्केट में देखा गया है कि बहुत समय तक रुपए में मूवमेंट नहीं आती है और हर 2 साल 3 साल में एक ऐसा समय आता है जब अचानक से 2-3% की मूवमेंट आ जाती है। तो ये जो मूवमेंट है ये काफी नॉर्मल मूवमेंट है। यस, आज की जो मूवमेंट है 30-40 पैसे की, काफी समय से देखा नहीं गया और इस मूवमेंट से ये लग रहा है कि डेफिनेटली रुपए में जो हिस्टोरिकल लो वॉल्स चलते थे 2% के नजदीक पे, वो वॉलेटिलिटी अब रुपए में वापस आई है। उसका ये कारण है कि आरबीआई की रिजाइन बदली है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आरबीआई की पॉलिसी में थोड़ी सी बदलाव का माहौल दिख रहा है लोगों को, इसलिए लोग थोड़े से पैनिक मोड में हैं। हाँ, मैं ठीक है, मुझे अभिषेक जी मैं आपकी बात समझ गया, बट ठीक है रुपए की क्या दिशा होगी, बट हिस्टोरिकली जब भी मैंने रुपए की लेके बात करी है विशेषज्ञों से, उन्होंने कहा है कि आरबीआई कोई डायरेक्शन नहीं देगा, बट एटलीस्ट जो इंटरडे वोलेटिलिटी है रुपए की उसको तो अपने जो रिसोर्सेज के जरिए वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। तो आप कह रहे हैं कि अब ये वोलेटिलिटी इंटरडे जो वॉल्स है वो काफी वाइल्ड हो जाएंगी? देखिए, मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बदलती नहीं है हफ्ता 10 दिनों में, ओनली बिकॉज वी हैव सीन अ चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट इन आरबीआई। मुझे ऐसा लगता है जो उनकी ब्रॉड पॉलिसी है वो इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि रुपया थोड़ा ओवर वैल्यूड था, वो ओवर वैल्यूएशन को करेक्ट करने दिया जा रहा है। बट सूनर और लेटर वंस थिंग्स सबसाइड इन ग्लोबल मार्केट्स, डॉलर की स्ट्रेंथ अगर कटेल हो जाती है, इंडिया में आउटफ्लो थोड़ी सी
कंट्रोल हो जाती है तो मेरे ख्याल से इट्स द सेम स्टोरी अगेन. वॉल्स विल कम डाउन और रुपया वापस से एक रेंज बाउंड विद स्लाइट डिप्रिसिएशन बायस में आ जाएगा. ये सब है सिर्फ ओवर वैल्यूएशन करेक्ट होने के कारण ये मंदी आ रही है. ओके अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और रुपये के इस मेजर डिक्लाइन, इंट्राडे डिक्लाइन, ऑल टाइम लो ट्रेजेक्टरी पे आपने बातचीत करी. बहुत बहुत शुक्रिया. तो रुपये आपके स्क्रीन पे इस वक्त इंट्राडे में इट्स ऑलमोस्ट 85.63 ऑल टाइम लो ट्रेजेक्टरी. बात वो भी थी, बात ये भी थी कि इंट्राडे में वाइल्ड स्विंग ऑन द लोअर साइड. एक ब्रेक के बाद